ओम नमो नारायण। जिस प्रकार भारतीय नववर्ष का शुभारंभ नवरात्र के रूप में होता है और आज अष्टमी है और कल नवमी है, कल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य है। यह महोत्सव प्रत्येक भारतीय के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करता है, क्योंकि राम हमारे अस्थि मज्जा में है। राम भारत के जननायक हैं, राम जन जन के अंदर विराजमान हैं। आप प्रातः काल निकलो, हमारा संबोधन ही है राम राम सा। राम राम जी, यह जो संबोधन है यह आपको बताता है कि राम भारत की संस्कृति में, भारत के पर्वों में ऐसे समाहित हो गए हैं कि आप राम और भारत को अलग नहीं कर सकते। और पूरे भारत में ही नहीं, आप अनेक देशों में देखोगे, जैसे इंडोनेशिया जैसे देश हैं जहाँ के राजा को राम नाम दिया जाता है। अगर कोई आदर्श राज्य है तो राम राज्य है। आज हमें इस विषय पर चिंतन करना चाहिए कि राम के जो आदर्श थे, क्या आज के शासन में वो आदर्श स्थापित हो रहे हैं? राम का अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण और यह कहना जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं, क्या हमारे आज के राजनीतिज्ञों के जीवन में अपनी माता और मातृभूमि के प्रति वह समर्पण है? राम मर्यादा के प्रतीक है, राम आस्था के प्रतीक हैं, राम सामाजिकता और न्याय के प्रतीक हैं। ऐसे में राम राज्य की कल्पना करना, राम के समय से लेकर के और महात्मा गांधी के जीवन तक राम राज्य, इसकी संकल्पना करना, सगुण साकार को मानने वाले तुलसीदास, उनके जीवन में राम का होना, निर्गुण निराकार को मानने वाला कबीर भी कहता कि सखियों रे सखी गाओरी मंगलाचार, मेरे घर आए राजा राम भरतार। राम वो है जो भारत के कण कण में है। ऐसे में हमें चिंतन करना पड़ेगा कि यदि राम राज्य की पुनर्स्थापना करनी है, राम को आदर्श मानना है, तो हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके जीवन में राम राज्य की संकल्पना में क्या वो सही बैठते हैं, इसके लिए हमें एक बार विचार करना चाहिए। राम हमारे धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पहलुओं को पूर्णता प्रदान करते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो एक कहानी है, और सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक साधारण राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक की एक यात्रा है राजा राम की। हम सभी राम को समझें, राम को जानें, राम से प्रेम करें। ऐसी शुभकामना और सद्भावना के साथ आप सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री राम।